हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यूज बहुत बार पूछे जाते हैं। वाइवा का स्टार क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। लॉन्ग नोट में पूछा जाता है, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में देख लेते हैं जो वैक्सीन से रिलेटेड हैं। तो वैक्सीन्स क्या हैं? Immunobiological substance designed to produce specific protection against the given disease। ये क्या होते हैं? इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देते हैं किसी भी डिजीज के लिए। तो सबसे पहले जो वैक्सीन टर्म है ये किसने दिया था? जो साइंटिस्ट थे लुइस पास्चर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है और एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला टर्म वैक्सीन किसने दिया था। और जो टर्म वैक्सीनेशन है वो किसने दिया था? एडवर्ड जेनर ने। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। वैक्सीन लुइस पास्चर ने दिया था और वैक्सीनेशन जो है वो एडवर्ड जेनर ने दिया है। फर्स्ट वैक्सीन जो डेवलप हुई है वो है स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो ये एक इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस रहता है जो कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट एनी गिवन डिजीज। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीन्स बॉडी में दी जाती है जिसकी वजह से इम्यूनिटी, सबसे पहले इम्यूनिटी को हम और डिटेल में वीडियो में देखेंगे। अभी आप फिलहाल इतना देख लीजिए। इम्यूनिटी जो होती है वो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी दो तरीके की रहती है। और पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हमारी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप करती है, और पैसिव जिसके अंदर हमारी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पाती है तो हम एंटीबॉडी बाहर से देते हैं। और एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। ठीक है, तो वैक्सीन जो है हमारा जो है एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, वैक्सीन जो है एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। हम हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीन को दे रहे हैं जिसकी वजह, वैक्सीन के अंदर जो एंटीजन है उस एंटीजन की वजह से एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। तो ये है हमारा एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस हुई है। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है वो एक्टिव इम्यूनिटी का है। तो बॉडी फिर ये एंटीबॉडीज जो होती हैं ये बॉडी के अंदर किसी भी डिजीज से फाइट करती हैं, ये प्रोटेक्शन हमें देती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स। वैक्सीन्स जो होती हैं कितने तरीके की रहती हैं? तो सबसे पहला है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स। एटीन्यूएटेड का क्या मतलब होता है? रिड्यूस्ड विरुलेंस और रिटेन्ड एंटीजेनेसिटी। मतलब वैक्सीन जो है अपनी एंटीजेनेसिटी को तो मेंटेन करती हैं लेकिन उसकी जो विरुलेंस पावर है वो थोड़ा कम हो जाता है। जो भी हम बैक्टीरिया, वायरस जो भी हम बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं उनको हम पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा वीक कर देते हैं। तो कैसे? कल्चर मीडिया से या कोई भी केमिकल सॉल्यूशन से इनसे उसे वीक कर दिया जाता है या एटीन्यूएटेड कर दिया जाता है। कम मतलब उनकी वीक कर दी जाती है, मतलब वो इतने पावरफुल नहीं रहते हैं जितना वो नॉर्मली लाइव में रहते हैं, उनको थोड़ा वीक किया जाता है। such that they do not cause any disease are included in the vaccine। मतलब जो भी attenuated या live वैक्सीन है उन वो खुद डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं हमारे? बीसीजी, टाइफाइड, एमएमआर, मीजल्स, मम्स मीजल्स रूबेला, 17D, वेरिसेला जूस्टर एंड सेबिन पोलियो। तो ये सारे हमारे लाइव एटीन्यूएटेड में आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइव एटीन्यूएटेड, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है वाइवा में। ठीक है, कि एटीन्यूएटेड का क्या मतलब होता है। देन लाइव के बाद आते हैं हमारे किल्ड, किल्ड और इनएक्टिवेटेड। यहां पर क्या रहता है? ऑर्गेनिजम्स किल्ड बाय हीट और केमिकल्स बट दे आर लेस पोटेंट देन लाइव वैक्सीन। जो ये लाइव वैक्सीन है इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा लेस पोटेंट है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए हमारे? साक पोलियो, रेबीज, पर्टुसिस एंड वैक्सीन्स। ठीक है, देखिए सेबिन पोलियो और साक पोलियो दोनों अलग हैं। सेबिन में आप ध्यान रखिए लाइव एटीन्यूएटेड, तो ये भी एक स्टार क्वेश्चन है, पूछा जाता है, कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है। देन जो सॉक पोलियो है वो हमारा किल्ड वैक्सीन के अंदर आता है। ठीक है, देन थर्ड है हमारा टिटनस टॉक्सॉइड और टॉक्सॉइड वैक्सीन। तो ये क्या होते हैं? नॉन टॉक्सिक होते हैं बट इम्यूनोजेनिक
होते हैं, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस कर सकते हैं ये, और नॉन टॉक्सिक होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल डिप्थीरिया एंड टिटनस टॉक्सॉइड। तो जो भी टिटनस वाला जो हमारा लगता है वो हमारा टॉक्सॉइड वैक्सीन के अंडर हैंड आता है। देन आते हैं हम रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। इंपॉर्टेंट है ये भी, रिकॉम्बिनेंट टर्म कई बार वाइवा में पूछा जाता है कि आप रिकॉम्बिनेंट से क्या मतलब है। एम्प्लॉयज द वैक्सीन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये उन वैक्सीन्स को एम्प्लॉय करता है जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रहता है। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कौन सा टाइप का वैक्सीन है, तो हमें रिकॉम्बिनेंट बोलना है। देन वायरल वेक्टर वैक्सीन, यहाँ क्या रहता है, लाइव वायरसेस आर यूज्ड, ठीक है, जो भी लाइव वायरसेस हैं, एग्जाम्पल वैक्सीनिया वायरस, एडिनो वायरस और कैनरी पॉक्स वायरस, ठीक है। तो यहाँ पे जो मतलब मेन हम ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं जो है वो हमारा वायरस है। देन बैक्टीरियल वेक्टर वैक्सीन, एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया आर यूज्ड इन वैक्सीन। जो एटीन्यूएटेड मतलब जिनको हमने वीक कर दिया है, तो जो भी ये हमारे जो ये वायरस बैक्टीरिया जितने भी हम यूज कर रहे हैं ये सारे एटीन्यूएटेड रहेंगे, मतलब ये वीक रहेंगे, ठीक है, मतलब इतने ज़्यादा ये मतलब एक्टिव नहीं हो पाएंगे कि ये डिजीज को प्रोड्यूस करवा दे। तो इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया वेक्टर वैक्सीन्स का, कॉलरा एंड टाइफाइड। देन आते हैं हमारा नेचुरल लाइव वैक्सीन। प्रिपरेशंस इंक्लूड natural non-pathogenic organism but they still produce specific immunity, example smallpox and cowpox vaccine, ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स थे। इसमें भी कई बार शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है डिफाइन वैक्सीन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, तो ये भी कई बार क्वेश्चन बनता है। और इसमें से एमसीक्यूज में से बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं कि लाइव वैक्सीन कौन है, इनएक्टिवेटेड कौन है, रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें भी आपसे पूछा जा सकती है। देन नेक्स्ट है हमारा जो हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, ठीक है, मेन वो इसमें ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से कई सारे वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन इन इंडिया 1978 में स्टार्ट किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसे ईपीआई को हमने एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के तौर पे हमें याद रखना है। देन 1978 के बाद में इस प्रोग्राम को मॉडिफाई कर दिया और इन 1985 में इस प्रोग्राम को अब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। देन नेक्स्ट 2005 के अंडर हैंड इट कम्स अंडर द NRHM, ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसके अंडर हैंड इसको इंट्रोड्यूस किया गया। दिस इज द लार्जेस्ट हेल्थ प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में ये एक लार्जेस्ट हेल्थ प्रोग्राम के तौर पे इसे किया क्योंकि वर्ल्ड वाइड होने लगा था, ठीक है। ज़्यादातर मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं और जो किड्स हैं या चिल्ड्रन हैं उनको इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया। टू एक्सिलरेट द कवरेज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कवरेज को एक्सिलरेट करने के लिए मिशन इंद्रधनुष वॉज एनविसेज्ड एंड इम्प्लीमेंटेड सिंस 2015, ठीक है। 2015 तक मिशन इंद्रधनुष को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि फुल कवरेज ले सके एंड फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज हो टिल 90%, ठीक है। इतना मतलब इस चीज़ को किया क्योंकि अगर इम्यूनाइजेशन ज़्यादा दिया जाएगा तो ज़्यादा हम लोग बेटर चिल्ड्रन को, प्रेग्नेंट वुमेन को हम डिजीज से फ्री रख पाएंगे। देन वैक्सीनेशन अगेंस्ट 12 वैक्सीन्स प्रिवेंटेबल डिजीज, बाद में इन्होंने क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस की, डिप्थीरिया, देन वूपिंग कफ, देन टिटनस, हमारा DPT हो गए तीनों, देन पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जापानीज एनसेफेलाइटिस, रोटावायरस, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, देन मीजल्स एंड रूबेला, इन जो हैं इनको इंट्रोड्यूस किया गया।
हालांकि ये 12 से ज़्यादा हैं, तो इतनी सारी डिजीजेस को इम्यूनाइजेशन के अंडर हैंड इन्वॉल्व किया गया। देन मिशन इंद्रधनुष जो है उसे बाद में और मॉडिफाई करके इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष के नाम से लॉन्च किया गया 2017 में। मतलब 15 के बाद में 2017 में और इसे इंटेंसिफाइड किया गया टू रीच एवरी child under 2 years of age and all the pregnant women who have been left uncovered। ठीक है, जो रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की वजह से अनकवर्ड रह गए हैं उन सारे चाइल्ड को और सारी प्रेग्नेंट वुमेन को इसके अंदर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष के अंदर इन्वॉल्व किया गया। ठीक है, देन फर्दर अभी भी ये चीज़ फुल ऑन द वे है, ताकि जितना भी इम्यूनाइजेशन जितना ज़्यादा देंगे उतने ज़्यादा हम चाइल्ड एंड प्रेग्नेंट वुमेन को फ्री रख पाएंगे डिजीजेस से। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये शॉर्ट नोट इसमें से पूछा जाता है, वाइवा में पूछा जाता है और लॉन्ग नोट में भी ये आता है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हम कई बार इस चार्ट को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें लगता है ये बहुत टफ है, हम कैसे याद करेंगे, पर बहुत इजी है, आप इसे बहुत इजी वे में याद कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा रहेगा बर्थ। ठीक है, हमें पहले ये टाइमिंग्स याद रखने हैं। बर्थ के बाद में हमारा 6, 10 एंड 14 वीक। ठीक है, 6, 10, 14 वीक में हम देखेंगे। देन हमारा आएगा 9 कंप्लीटेड मंथ, देन हमारा 16 to 24 मंथ, 5 to 6 ईयर्स एंड 10 to 16 ईयर्स। ये हमारा टाइमिंग रहेगा। तो इसमें क्या रहेगा, हमारा जो BCG बर्थ के टाइम पे हम लोग सबसे पहले जो बर्थ का टाइम रहता है तब हमारा देख बिफोर बर्थ एंड बिफोर BCG ऐसे याद रख लीजिए बर्थ के टाइम पे। देन OPV 0 डोज एंड हेपेटाइटिस B का 0 डोज ये हम लोग देते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। तो BCG ये फर्स्ट टाइम जब हम देते हैं बर्थ के टाइम पे दिया जाता है। देन OPV का 0 डोज एंड हेपेटाइटिस B का 0 डोज। अब 6th वीक में अगर हमने BCG अगर किसी को नहीं मिला है तो दिया जाता है, अदरवाइज हम लोग देते हैं ये पेंटावैलेंट 1, पेंटावैलेंट 2, पेंटावैलेंट 3। देन आते हैं हम हमारा OPV का, यहाँ हमने 0 दे दिया, यहाँ हमारा OPV का 1। पेंटावैलेंट मतलब 5 डिजीजेस को ये कवर कर रहा है। ठीक है, देन OPV का 2 डोज, OPV का 3 डोज। देन यहाँ पे सेम रोटा वायरस का 1 डोज, रोटा वायरस का 2 डोज एंड रोटा वायरस का 3 डोज। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बार हमने किनको दिया, पेंटावैलेंट, OPV एंड रोटा वायरस। ठीक है, देन फ्रैक्शनल IPV का 1 डोज एंड निमोकोकल वैक्सीन का 1 डोज, ये हम 6th वीक में देते हैं। फिर हम लोग इस डोज को हम वापस 14th वीक में रिपीट करते हैं, फ्रैक्शनल IPV का 2nd डोज एंड निमोकोकल वैक्सीन का 2nd डोज, ये हम देते हैं 6 वीक और 14 वीक। अब 9 कंप्लीटेड मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार इसमें से वाइवा, वैसे तो पूरे में से पूछा जाता है पर वाइवा में मोस्टली पूछा जाता है कि हम मीजल्स का डोज फर्स्ट डोज कब देते हैं। तो मीजल्स का हमारा फर्स्ट डोज जो होता है वो 9 कंप्लीटेड मंथ में आता है। जापानीज एनसेफेलाइटिस का हम 9 कंप्लीटेड मंथ में देते हैं। और ये जो PCV है इसका बूस्टर डोज हम 9 कंप्लीटेड मंथ में देते हैं। और विटामिन A जो है हमारा, ये हमारा रहता है 1 लाख पर 1 लाख इंट्रा यूनिट हम लोग इसको देते हैं। देन 16 to 24 मंथ में अब हमारा मीजल्स का 2nd डोज आ गया। ठीक है, ये मीजल्स का हमारा 2nd डोज आया और जापानीज एनसेफेलाइटिस का भी हमारा 2nd डोज आया, मतलब इसी के अंदर सेम देखते हैं। और फिर हमारा विटामिन A जो है ये भी हम एवरी 6 मंथ्स तक देते हैं, अप टू 15 ईयर्स ऑफ एज तक। ठीक है, तो मतलब मोस्टली हमें 17 लाख आयु कवर देना होता है विटामिन A को। ठीक है, अब हमने यहाँ मीजल्स का 9 कंप्लीटेड मंथ और 16 से 24 मंथ में हम मीजल्स का फर्स्ट डोज, जापानीज एनसेफेलाइट का 2nd डोज और विटामिन A जो है ये हम कम देते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जो हमारा DPT का फर्स्ट बूस्टर और OPV का बूस्टर हमें यहाँ पर देना है। तो हम ये ऐसे याद रख सकते हैं
ये पीसीवी का बूस्टर हमारा 9 कंप्लीटेड मंथ में आ गया और ओपीवी का बूस्टर हम 16 to 24 मंथ्स में आ गया और डीपीटी हमें फर्स्ट बूस्टर देना है। देन 5 to 6 में वही सेम हमारा डीपीटी का सेकेंड बूस्टर एंड विटामिन ए हमें कंटिन्यू करना है। 10 to 16 ईयर्स तक में हमें टिटनस टॉक्सॉइड देना है और सेकेंड डोज देना है एट द गिवन इंटरवल ऑफ 1 मंथ। 1 महीने के बाद में हमें सेकेंड डोज को रिपीट करना है 10 to 16 ईयर्स में। ये तो हमारा हो गया चाइल्ड के लिए, ठीक है, जिसे आप याद रखेंगे बर्थ 6, 10, 14, 9 कंप्लीटेड मंथ, 16 to 24 मंथ, 5 to 6 ईयर्स एंड 10 to 16 ईयर्स। अगर इस टेबल को आप 3-4 टाइम्स अगर लिख कर याद रखते हैं तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। बहुत इजी है इसको याद रखना, कोई टफ नहीं है, लेकिन इसको आपको 3 या 4 टाइम्स आपको राइट कीजिए। 2 बार तो आप देखकर करिए और 2-3 बार आप देखकर लिखिए और फिर 2 बार आप बिना देखकर लिखिए, आपको बिल्कुल कंफर्म आ जाएगा। अब अगर ऐसे ही हम प्रेग्नेंट वुमेन के लिए देखते हैं, ये तो हमने चाइल्ड के लिए लिया था, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हम टिटनस टॉक्साइड का 1 डोज अर्ली प्रेगनेंसी में देते हैं। देन सेकेंड डोज जो है हमारा वो हम आफ्टर 4 वीक्स देते हैं, ठीक है। पहले तो पहला डोज हमारा अर्ली प्रेगनेंसी, देन हम बाद में 4th वीक में हम देते हैं। और टिटनस टॉक्सॉइड का बूस्टर सेकेंड डोज रिसीव होने के बाद में विद इन लास्ट 3 ईयर्स तक हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का चार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ये देखते हैं कि इनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और हम इनको किन डोजेस में देते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला आप देखिए एट बर्थ में हम 3 चीजें एट बर्थ में दे रहे थे, ये हमारी 3 चीजें थी जो हम बर्थ में दे रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहला बीसीजी का, जिसे फुल फॉर्म है बेसिलाई गैलमेट ग्वेरिन, जो कि ट्यूबरकुलोसिस से हमारी प्रोटेक्शन करवाता है, और 0.5 ml हम लोग देखते हैं, ये इंट्राडर्मल एंड इंट्रामस्कुलर देते हैं। ओपीवी जो होता है ओरल पोलियो वैक्सीन जो है हम 2 ड्रॉप्स देते हैं ओरली। तो आपने ये देखा होगा ओपीवी में अमिताभ बच्चन जी का जो एड है 2 बूंद जिंदगी की, उससे आप याद रख लीजिए कि ये 2 ड्रॉप्स हैं, ठीक है। और बाकी ये ml में है, ये 0.05 है, ये 0.5 ml में है। और आप ये देखिए कि बीसीजी को हम लेफ्ट अपर आर्म में देते हैं, और अगर हम उसी टाइम पर बर्थ में ही बीसीजी को अगर हम, ये कोई है चाइल्ड, तो इसको अगर ये जैसे इसका लेफ्ट है और ये राइट है हमारा, ठीक है। तो लेफ्ट अगर अपर आर्म में हमने यहाँ पर बीसीजी को दे दिया है तो हम लेफ्ट एंटीरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई में हम हेपेटाइटिस बी को देते हैं, ठीक है, ये याद रखिए। और ओपीवी हम ओरली दे रहे हैं, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, हम लोगों ने ये दे दिया। अब 6, 10, 14 वीक्स में 2 ड्रॉप्स वही ओरली हम ओपीवी की दे रहे हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन की। अब आईपीवी जो है हमारा इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, जो हम 14 वीक्स में दे रहे हैं, वो भी हमारा 0.5 ml इंट्रामस्कुलर है, लेकिन इसको हम राइट एंटीरोलेटरल राइट साइड में मिड थाई में दे रहे हैं। यहाँ पर हम जो है इसको आईपीवी को हम दे रहे हैं 0.5 ml तक, ठीक है। अब जो पेंटावेलेंट हमने बोला, जो 5 डिजीजेस से हमारी कवर कर रहा है, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी, ठीक है। ये जो है 5 डिजीजेस, ये भी वाइवा में पूछा जाता है कि पेंटावेलेंट का क्या मतलब होता है, तो आप इन 5 डिजीजेस को बता सकते हैं। 6, 10, 14 वीक्स पे जो है वो 0.5 ml है हमारा इंट्रामस्कुलर, ये भी हमारा लेफ्ट थाई में लग रहा है, ठीक है। तो ये पेंटावेलेंट जो है ये भी हमारा लेफ्ट थाई में लग रहा है, हेपेटाइटिस बी एंड पेंटावेलेंट। उसके बाद आते हैं अब हम मीजल्स, ये भी हमारा लेफ्ट थाई में लग गया, इंट्रामस्कुलर हो गया हमारा।
अब मीजल्स का जो हमारा फर्स्ट डोज है वो 9 कंप्लीटेड मंथ में हम 0.5 ml तक देते हैं, सबक्यूटेनियस रूट होता है और इसका हमारा राइट अपर आर्म होता है। ठीक है, राइट अपर आर्म में अगर हम देखते हैं तो यहाँ मीजल्स का हमारा लगता है और मीजल्स के साथ ही हमारा रूबेला भी रहता है। ठीक है, ऐसे याद रखिए, राइट अपर आर्म। आप कोई भी ऐसा फिगर आउट बना लीजिए, उसे आपको ध्यान में रहेगा कि ये राइट है या लेफ्ट है। देन डीपीटी का बूस्टर जो हम 16-12 मंथ में इंट्रामस्कुलर, वही हमारा लेफ्ट एंटीरियो लेटरल मिड थाई में देते हैं, तो ये हमारा डीपीटी का बूस्टर है हमारा। ठीक है, और मीजल्स का बूस्टर वही हमारा 6 to 12 सबक्यूटेनियस राइट अपर आर्म, मीजल्स राइट में लग रहा है। ओपीवी का बूस्टर जो है वो हमारा वही ओरल पोलियो वैक्सीन, तो हमारा ओरली दे रहे हैं हम 2 ड्रॉप्स। देन डीपीटी का सेकेंड बूस्टर 5 से 6 साल में जो हम दे रहे हैं वही हमारा लेफ्ट अपर आर्म। ठीक है, डीपीटी का बूस्टर जो है हमारा लेफ्ट अपर आर्म में हम लोग दे रहे हैं। देन टिटनस टॉक्सॉइड जो है वो भी हमारा अपर आर्म में ही लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ध्यान रखना है। एक चीज़ इसके अंदर आपको और भी ज़्यादा याद रखनी है, वो है हमारा जापानीज एनसेफेलाइटिस जो इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जापानीज एनसेफेलाइटिस जो है वो हमारा लेफ्ट साइड, लेफ्ट अपर आर्म में हम लोग देते हैं, जापानीज एनसेफेलाइटिस। तो ये हमारा लेफ्ट अपर आर्म में हम देते हैं। और न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है, पीसीवी जो है, वो हमारा आता है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है हमारा राइट थाई में आता है। ठीक है, राइट साइड में और राइट थाई में आता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और अगली स्लाइड में हम और इस चीज़ को डिटेल में देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये किसी भी पेशेंट का लेफ्ट है और ये किसी भी पेशेंट का राइट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ओरली हम किन किन को दे रहे हैं। ओरली हम ओरल पोलियो वैक्सीन को दे दिया, ओरली हम लोग दे रहे हैं रोटा वायरस को दे रहे हैं, और ओरली हम दे रहे हैं हमारा विटामिन ए। ठीक है, ओरल, सॉरी ये यहाँ पर है, ओरली विटामिन ए हम ओरली दे रहे हैं। तो ये 3 तो हमारी ओरली हो गए। उसके बाद हम लेफ्ट आर्म में हम क्या क्या दे रहे हैं। लेफ्ट आर्म में हमारा बीसीजी हो गया है और हमारा जापानीज एनसेफेलाइटिस हो गया है। ठीक है, फिर आते हैं हम लेफ्ट थाई में। अगर हम देखते हैं तो लेफ्ट थाई में अगर हम देखते हैं तो हमारा डीपीटी का वैक्सीन हो गया, हमारा पेंटावेलेंट हो गया और हमारा हेपेटाइटिस बी हो गया। ठीक है, ये लेफ्ट थाई एंटीरियो लेटरल आता है, तो ये हमारा लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट साइड में ये रहते हैं। देन आते हैं अब हम राइट साइड में। राइट साइड का अगर हम देखते हैं तो राइट अपर आर्म का अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमारा मीजल्स और रूबेला हो गया और हमारा फ्रैक्शनल आईपीवी हो गया। ठीक है, तो ये 2 हमारे राइट वाले हो गए। देन लेफ्ट थाई का अगर हम देख लेते हैं तो हमारा न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारे थाई में लगने वाले हो गए, ये हमारे आर्म्स वाले हो गए लेफ्ट और राइट, और ये हमारा ओरल हो गया। और इनकी डोजेस आपको ध्यान में रखनी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारा डीपीटी का पेंटावेलेंट में कौन कौन सी आती हैं वो हमें डिजीजेस का ध्यान रखना है। ठीक है, पेंटावेलेंट में वही हमारा डीपीटी हो गया, फिर हमारा हेपेटाइटिस बी हो गया और हमारा HIV हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना है और इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ हम दे रहे हैं और किस जगह पे कौन सा क्या रूट है और क्या डोजेज है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इतना अगर आप लिखते हैं एग्ज़ाम में तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं और इसे याद करने का तरीका हमने बताया है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हम ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर।